हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम मॉनसून के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और ऊपर से मॉनसून का भी लेट अराइवल हुआ है, तो हम जानेंगे कि मॉनसून का लेट अराइवल का क्या क्या कंडीशन है और ऑनसेट ऑफ मॉनसून कब होता है। कब हम बोलते हैं कि मॉनसून का ऑनसेट हुआ है? क्या केरला में बारिश हो जाने को ही सिर्फ हम ऑनसेट ऑफ मॉनसून कहते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशन है जो आईएमडी ने ऑलरेडी रख रखे हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होते हैं देन हम कहते हैं कि मॉनसून का ऑनसेट हुआ है। इस बार 2023 में मॉनसून अभी ऑलमोस्ट एक वीक डिले हुआ है और 8 जून को अब यह रिसेंटली केरला में इसका ऑनसेट हुआ है। तो हम जानेंगे कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून का मतलब क्या होता है, क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है और क्या ऑनसेट डिले होने से रेनफॉल कम होता है या फिर ऑनसेट अर्ली होने से, मॉनसून का ऑनसेट अर्ली होने से रेनफॉल अधिक होता है। क्या ऐसे कुछ कंडीशंस हैं? तो आज के इस सेशन में हम देखते हैं कि पहले कि मॉनसून का एक जनरल कंडीशन क्या है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में मॉनसून का अराइवल होता कैसे है। ये मैप है जिसमें मॉनसून, जो मॉनसूनल विंड है, साउथ वेस्ट जो मॉनसून है उसका अराइवल का डायरेक्शन आपको पता होगा। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन होते हैं, आप देख सकते हैं ये जो रेड डॉटेड लाइन है एग्जिस्टिंग डेट को दिखा रहे हैं और ब्लैक जो लाइन है वो न्यू डेट्स को दिखा रहे हैं। जो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यह जो नॉर्मल डेट है ये केरला में देख सकते हैं। ये केरला का जो जोन है, नॉर्मली केरला में 1 जून को मॉनसून अराइव हो जाता है। एंड जैसे जैसे आप विंड ये नॉर्थवर्ड बढ़ते जाता है उसके बाद अदर स्टेट्स में डिफरेंट ऑफ डेट्स को मॉनसून का अराइवल होता है। लेकिन केरला में भी आने से पहले जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है वहां पे 15 से लेके 20 मई के बीच में ही मॉनसून अराइव हो जाता है। तो क्या हम उस समय ही बोल देता है, आईएमडी ये अनाउंस कर देता है कि मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है? तो ऐसा नहीं है कि अगर अंडमान निकोबार में बारिश हो गया या फिर मान लीजिए केरला में ही बारिश हो जाने के वजह से सिर्फ मॉनसून का ऑनसेट डिक्लेरेशन हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है क्योंकि रेनफॉल जो है वह लोकल फैक्टर्स के कारण भी हो सकते हैं। तो कब हम बोलेंगे कि मॉनसून का ऑनसेट हुआ है? इस साल लगभग आईएमडी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है कि इस साल एटलीस्ट 1 वीक का डिले हुआ है मॉनसून के ऑनसेट होने में। तो ये एक जनरल जो आपको देख सकते हैं क्राइटेरियाज है। और लास्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का अगर जोन की बात करें तो आप देख सकते हैं 10 से 5 जून का ये जो डायरेक्शन है इसमें दिया हुआ है जो मॉनसून का अराइवल होता है। कभी कभी यहाँ भी लेट होता है। ऑलरेडी सी बात है कि जब केरला में ऑनसेट अराइवल लेट होगा तो अदर स्टेट्स में भी वो लेट पहुंचता है। अब हम बात करते हैं इस ऑनसेट के कुछ कंडीशंस पे। अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आया है उसमें यह कहा गया है कि इस बार का जो मॉनसून है वो अभी लेट अराइवल हुआ है उसका, और अभी थर्सडे को जून 8 को केरला के कोस्ट पे इसका ऑनसेट हुआ है। दिस ईयर अलोंग विथ 2016 एंड 2019 में भी ठीक इसी दिन जून 8 को ही केरला में अराइवल हुआ था मॉनसून का। मतलब ऐसा नहीं कि यह पहला साल है कि जब 8 जून को अराइवल हो रहा है। ऐसे जो प्रीवियस ईयर्स भी रहे हैं उसमें भी बहुत साल ऐसे हुए, जैसे अगर आप 2022 की बात करें तो इसमें मॉनसून का अर्ली अराइवल हो गया था। यह 28-29 मई को ही हो गया था। इस बार इसमें डिले हुआ है। तो ऐसा डिले फर्स्ट टाइम नहीं है। 2016 में, 2019 में भी मॉनसून का जो अराइवल था 8 जून को हुआ था। अगर वही 2022 की बात करें तो इसमें जो मॉनसून है वो अर्ली अराइवल हुआ था मई 29 को। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर अर्ली अराइवल हुआ है तो मॉनसून से रेनफॉल अच्छा ही होगा। अगर मॉनसून लेट हुआ है लेकिन अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हाई है तो हो सकता है कि जो नॉर्मल रेनफॉल होता है मॉनसून से, उससे अधिक वर्षा भी हो सकता है लेट अराइवल से भी। और हो सकता है कि अगर अर्ली अराइव हो चुका हो लेकिन इंटेंसिटी ऑफ जो रेनफॉल है वह कम है तो नॉर्मल रेनफॉल से कम भी हो सकता है बारिश। तो कंडीशन की पॉसिबिलिटी दोनों है कि अगर लेट अराइवल होता है, इंटेंसिटी हाई है, तो मॉनसून जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे अधिक हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि लेट अराइवल हुआ है, इंटेंसिटी भी कम है तो रेनफॉल भी कम हो सकता है।
अगर अर्ली अराइवल हुआ है तो हो सकता है कि इंटेंसिटी भी बहुत अधिक हो, तो मॉनसूनल जो रेनफॉल नॉर्मल रेनफॉल होता है उससे अधिक हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज दोनों के साथ है। ऐसा नहीं है कि अर्ली आया है मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा और लेट आया है मतलब कम रेनफॉल होगा। अब बात करते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून की बात कर रहे हैं। द ऑनसेट ऑफ मॉनसून ओवर केरला सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ 4 month जून सितंबर साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन ड्यूरिंग विच इंडिया गेट्स मोर देन 70% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल। और ये जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून है बेसिकली रेनी सीजन की एक शुरुआत का इंडिकेशन है कि जून से लेकर सितंबर तक का जो मंथ है, इस 4 महीने के दौरान इंडिया मैक्सिमम जो रेनफॉल है गेन करता है। 70% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल इस साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया को मिलता है। तो इस 4 मंथ में जैसे ही यह इंडिकेशन आता है कि मानसून ऑनसेट हो चुका है, उसका अराइवल हो चुका है, तो यह 4 मंथ के पीरियड के दौरान यह इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए सीजन है क्योंकि चूंकि इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे बहुत सारे लोग डिपेंड है और यहाँ पे रेनफेड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। दैट्स वाई जो मॉनसून है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस 4 महीने के दौरान इस साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया जो है 70% रेनफॉल गेन करता है। और इसमें अगर कोई डिले होता है, कोई एब्रप्शन आता है, तब जाके यहाँ पे रेनफॉल की क्वांटिटी कम हो जाती है और जिसके कारण जो उसका जो इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखने को मिलता है। ऑनसेट डज नॉट मीन द फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन। जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि ऑनसेट का मतलब ये नहीं है कि पहला अगर रेनफॉल हो गया उस दौरान तो उसे हम ऑनसेट बोल दिया। कि केरला में किसी लोकल फैक्टर के कारण भी अगर रेनफॉल हो गया, दैट डजंट मीन इट इज द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। कि वहां पे लोकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि टेम्परेचर प्रेशर का अप एंड डाउन के कारण कुछ एटमॉस्फेयर में बादल बन गए हों जिसके कारण से वहां पे रेनफॉल हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां पे मॉनसून का अराइवल हो चुका है। तो अगर ये बहुत सारे माइंड में प्रिडिक्शन ये जाता है, जो ऑलरेडी परसेप्शन बना रहता है कि केरला में बारिश होना मतलब मॉनसून का अराइवल होना, ऐसा नहीं है। सर्टेन कंडीशंस है, उस पर हम बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है। दैट कैन स्टार्ट हैपनिंग इन सर्टेन प्लेसेस इवन बिफोर द ऑनसेट इज डिक्लेयर्ड। कि आईएमडी जो डिक्लेयर करता है ऑनसेट, उससे पहले भी बहुत जगहों पे बारिश हो जाती है। जैसे अंडमान निकोबार की हम बात कर रहे थे, तो इसमें ऑलमोस्ट 15 से 20 मई के आसपास ही जो मॉनसूनल जो रेनफॉल है वह अंडमान निकोबार में होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मॉनसून का ऑनसेट डिक्लेयर कर दिया गया है आईएमडी के द्वारा। आईएमडी कंडीशन को प्रिडिक्ट करता है कि क्या कंडीशंस जो उसने डिमार्केट कर रखे हैं वो सब मीट हो रहे हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं देन आईएमडी ओनली ऑनसेट ऑफ मॉनसून डिक्लेयर करता है। तो सिर्फ रेनफॉल हो जाना अंडमान निकोबार में या केरला में दैट डजंट मीन कि वहां पे मॉनसून का अराइवल हो चुका है। अब क्या क्या कंडीशन आईएमडी लेता है कि हम कैसे डिक्लेयर करेंगे कि मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है। तो जो आईएमडी का क्राइटेरिया है वो 3 क्राइटेरिया है मेन। कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल ओवर ए डिफाइंड ज्योग्राफी, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड द विंड स्पीड। कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल ओवर ए डिफाइंड ज्योग्राफी, जैसा कि जस्ट मैं बात कर रहा था कि अगर केरला में आज रेनफॉल हो गया और कल से फिर रेनफॉल होना बंद हो गया तो वो नहीं कह सकते हैं कि वो ऑनसेट है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि अगर आज से रेनफॉल स्टार्ट हुआ है तो वह कंटिन्यू चलते रहना चाहिए कुछ दिनों तक ओवर ए पर्टिकुलर डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन। एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या है कि ऐसा नहीं है कि बहुत जोर से एक बार बारिश हुई और उसके बाद बहुत बारिश खत्म हो गई, उसका इंटेंसिटी कम हो गया तो अब भी हम बोल रहे हैं कि वो अराइवल ऑफ मॉनसून है या ऑनसेट ऑफ मॉनसून है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें कंटिन्यूअस इंटेंसिटी बना रहना चाहिए एंड हाई विंड स्पीड भी होना चाहिए। देन ओनली यह डिक्लेयर किया जा सकता है आईएमडी के द्वारा कि मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है। अब देखते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे रेनफॉल का, कि ओवर ए डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया एक कंटिन्यूअस पीरियड तक रेनफॉल होगा विथ अ कंटिन्यूअस इंटेंसिटी एंड हाई स्पीड विंड, देन ओनली आईएमडी मॉनसून का ऑनसेट को डिक्लेयर करती है। तो कितना रेनफॉल होना चाहिए? द ऑनसेट इज डिक्लेयर्ड इफ एटलीस्ट 60% ऑफ द 14 डेजिग्नेटेड मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। आईएमडी ने 14 मेट्रोलॉजिकल स्टेशन को डिक्लेयर कर रखे हैं जो कि केरला और लक्षद्वीप में है। अगर यह 14 स्टेशन पे
60% एटलीस्ट अगर रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है, एटलीस्ट 2.5 mm ऑफ रेन फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज एट एनी टाइम आफ्टर May 10, कि अगर 10 मई के बाद जो 14 मेट्रोलॉजिकल स्टेशन डिक्लेयर किए गए हैं IMD के द्वारा, जो कि लक्षद्वीप और केरला में है, अगर उस जगह पे ऑलमोस्ट 60% अगर रेनफॉल होता है और एटलीस्ट 2.5 mm फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज आफ्टर May 10, तब IMD डिक्लेयर कर सकता है कि मानसून का अराइवल हो चुका है, मानसून का ऑनसेट हो चुका है। द ऑनसेट ओवर केरला इज डिक्लेयर्ड ऑन द सेकेंड डे एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक विंड एंड टेम्परेचर क्राइटेरिया ऑल्सो फुलफिल्ड। और जैसे ही यह चीज अगर फुलफिल हो रहा है कि इन 14 स्टेशन में कंटिन्यू बारिश हो रही है, 2.5 mm का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया हो 2 लगातार दिन में, 2 कंसेक्यूटिव डेज में, तो सेकेंड डे में अगर केरला में अगर ऐसा हो रहा हो तो सेकेंड डे IMD जो है यह डिक्लेयर करती है कि मानसून का ऑनसेट हो चुका है। अब ये कौन कौन से 14 जो स्टेशन हैं, जो इनलिस्टेड स्टेशन है IMD के द्वारा, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, मिनिकोय, अम्मिनी, तिरुवनंतपुरम, कुन्नालूर, कोल्लम, अलापुजा, कोट्टयम, कोची, थिरसूर, कोझिकोडी, थलसरी, कन्नौर, कासरगोड एंड मंगलुरु। ये 14 मेट्रोलॉजिकल डेजिग्नेटेड स्टेशन है कि अगर यहाँ पे कंटिन्यू 2 कंसेक्यूटिव डे तक बारिश होती है मोर देन 2.5 mm, तो IMD के द्वारा यह डिक्लेयर किया जा सकता है कि आफ्टर 10 मई, तो IMD के द्वारा यह डिक्लेयर किया जा सकता है कि मानसून का ऑनसेट हो चुका है। ये तो रेनफॉल का कंडीशन रहा, यह पहला कंडीशन रहा। अब बात करते हैं विंड स्पीड का, कि क्या विंड स्पीड होना चाहिए, तब ये मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून के लिए विंड स्पीड क्या होना चाहिए। तो जो जोनल विंड स्पीड है बिटवीन स्पेशली 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब मालदीव से लेके कोची तक जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है उसके बीच, और 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो अरबियन सी से लेके चेन्नई तक है, अगर इन जोन में 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 5 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, अगर इस जोन में जो विंड स्पीड है अगर वो 15 से 20 नॉट्स का है या फिर 28 से 37 किलोमीटर पर आवर हम जिसे कहते हैं, वह विंड स्पीड होना चाहिए, तभी जाके वह डिक्लेयर किया जा सकता है कि मानसून का जो ऑनसेट हो चुका है। और जो एटमॉस्फेयर, जो सी कह सकते हैं ओशियनिक जो प्रेशर है वह 925 हेक्टोपास्कल होना चाहिए। जो नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है 1013.25 के अप्रॉक्स होता है, और अगर यह कंडीशन मेट कर रहा है देन यह डिक्लेयर किया जा सकता है कि मानसून का ऑनसेट हो चुका है। मतलब विंड का यह क्राइटेरिया, विंड स्पीड का यह क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हीट। हीट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द ऑनसेट ऑफ मानसून, कि कितना हीट रिलीज होना चाहिए फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द ओशियन एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तब यह डिक्लेयर किया जा सकता है। जो अर्थ से, एटमॉस्फेयर से या ओशियनिक सरफेस से जो हीट रिलीज होता है वह लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होता है। जो सन से जो एनर्जी आता है, हीट आता है, वह शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है। तो जो इनसैट हमारा जो सैटेलाइट है, दिस इज द सैटेलाइट, वह हमारा जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है, विच इज द एनर्जी इमिटेड बाय टू स्पेस बाय अर्थ सरफेस, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर शुड बी बिलो 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। कि अर्थ जो हीट इमिट कर रहा है या ओशियनिक सरफेस हीट जो इमिट कर रहा है या फिर एटमॉस्फेयर जो हीट इमिट कर रहा है, उसका जो एनर्जी होना चाहिए वह 200 वाट पर स्क्वायर किलोमीटर से नीचे होना चाहिए, कम होना चाहिए। इन द एरिया बिटवीन स्पेशली अगेन 5 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 70 डिग्री से 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, इस जोन में अगर जो हीट का जो कंडीशन है यह 200 वाट पर स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए, तभी जाके IMD जब यह 3 क्राइटेरिया मेट करता है तब वह डिक्लेयर करता है कि मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है। अब बात करते कि क्वेश्चन है कि इज डिले इन ऑनसेट ऑफ मॉनसून इज अनयूजुअल, क्या यह अनयूजुअल है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनयूजुअल पैटर्न है। हर साल कभी अर्ली अराइवल होता है, कभी लेट अराइवल होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस बार कहीं अगर बात करें 2023 का बात कर रहे हैं,
यह 8 जून, लगभग 1 वीक डिले हुआ है इसमें। 2022 की बात करें, मई में हम बात कर रहे थे तो यह 29 मई को अर्ली अराइवल हो गया था। 2021 की आप बात करें, यह 3 जून को अराइवल हुआ था। 2020 में एग्जैक्ट अपने यह डेट पे अराइव हुआ था 1 जून को। तो ये आप जो क्राइटेरिया जो आप अगेन 2013 में भी देखें, एकदम उसका जो एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, पैटर्न IMD के द्वारा दिया गया है, वो 1 जून को ही अराइव हुआ था। तो ये अनयूजुअल पैटर्न नहीं है, ये वेरी करते रहता है हर साल। लेकिन अगेन आप ये जरूर याद रखें कि अर्ली अराइवल का ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल जो रेनफॉल होता है उससे अधिक रेनफॉल होगा, उससे कम भी हो सकता है अगर इंटेंसिटी कम हो। और अगर लेट अराइवल हो रहा है तो मतलब ये नहीं है कि उससे रेनफॉल कम होगा, अगर इंटेंसिटी अधिक होगी तो रेनफॉल अधिक भी हो सकता है नॉर्मल रेनफॉल से। अब बात आती है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डज अ डिले इन ऑनसेट मींस कास्केडिंग डिले अक्रॉस द कंट्री एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। कि अगर सपोज ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे अगर केरला में यह मानसून का ऑनसेट जो है वो डिले हुआ है, तो क्या इसका कास्केडिंग इफेक्ट्स पूरे कंट्री पे देखने को मिलेगा? तो हाँ, ये संभव है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं आपके, वहां पे यह डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि अदर रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए यह डिले हो सकता है कि यहाँ पे इसका अराइवल देरी से हुआ हो, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक हो कि यह अदर स्टेट्स में एकदम अपने एक्चुअल टाइम पे जाके अराइव हो सकता है। तो सदर्न स्टेट्स में चूंकि डिले है, क्योंकि केरला में ही डिले है, तो सदर्न स्टेट्स में तो ऑलरेडी से डिले है। लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया में जब हम बात करते हैं, यह मॉनसूनल विंड्स जब नॉर्दर्न इंडिया की ओर यह फ्लो करता है, तो अब हम देख सकते हैं कि यह कोई नेसेसिटी है, डिले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है ओवरऑल द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉनसूनल विंड्स और उसकी इंटेंसिटी पे। तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट सदर्न स्टेट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर सदर्न स्टेट्स में लेट आया है तो नॉर्दर्न स्टेट्स में लेट आए ही आए। अगर हाई एयर इंटेंसिटी है, विंड की स्पीड बहुत अधिक है, तो अपने नॉर्मल टाइम पे भी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में अराइव हो सकता है। तो ये था मॉनसून के ऑनसेट का मतलब। सिर्फ बारिश होना ही मॉनसून का ऑनसेट नहीं माना जाता है, इसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया था जिसे हमने देखा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनसून का ऑनसेट का एक्चुअल मतलब क्या है, क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए, और क्या अर्ली मॉनसून आता है तो मतलब क्या सच में अधिक रेनफॉल होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन वेरिएबल्स है, लोकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून का क्या मतलब है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।